गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि विष के दांत कहानी का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से विष के दांत कहानी का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए होंगे। बच्चों, अगर आपने विष के दांत कहानी का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर जरूर से देख ले। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें विष के दांत कहानी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें से कुछ प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा 2025 के एग्जाम बोर्ड में आएगा। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। इसका उत्तर है, विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। प्रश्न संख्या 2, खोखा किन मामलों में अपवाद था? इसका उत्तर है, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसीलिए मिसेस सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। प्रश्न संख्या 3, विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पिटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। प्रश्न संख्या 4, काशू का चरित्र चित्रण करें। इसका उत्तर है, काशू समृद्ध पिता का शोख लड़का है। माता पिता और बहनों को अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वही करता है। उसमें अहंकार वृत्ति भी है। प्रश्न संख्या 5, आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। इसका उत्तर है, हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथावस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथावस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है, अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक है। प्रश्न संख्या 6, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा।